Hi everyone, welcome to Adda 24/7 School. I am Yamini Thukral, your biology mentor for classes 11th and 12th. और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रैश कोर्स डे 9 बायोलॉजी विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की कल हम लोगों ने समरी देखी थी। आज हम लोग जो है इसके PYQs एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के साथ। जिसने क्रैश कोर्स के पिछले दिन नहीं देखे हैं वो जो है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकता है और इस चैप्टर के डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चंस के साथ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। तो जब हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखा था तो हमने देखा था कि उसके अंदर फ्लॉक्स होते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्लस फंजाई, है ना। फंजाई फिलामेंट्स के साथ जब हमारा बैक्टीरिया एसोसिएट होता है दैट मेक अप दी फ्लॉक्स, और वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर में बैठ के फीड करते हैं और वाटर का पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम कर देते हैं। तो जितना कम जो है BOD होता है दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतना ही कम जो है हमारे फ्लॉक्स होते हैं, उतना ही कम जो है इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, उतना ही कम हमारा जो है पॉल्यूशन होता है। तो व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, जो सेडिमेंट होने के बाद हमारे कोर्स पार्टिकल्स निकल जाते हैं, जो ऊपर वाला प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, इट इज पास्ड ऑन इनटू द एरेशन टैंक्स। एरेशन टैंक्स होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। ऑक्सीजन कंटिन्यूसली एजिटेट करती रहेगी तो क्या होगा? हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी एंड उससे क्या होगी? उससे जो है बैक्टीरिया और फंजाई वहां पे ग्रो करेंगे इनटू फ्लॉक्स. So while growing these microbes, they consume the major part of the organic matter of the effluent. जितना ज़्यादा organic matter वो लोग जो है feed कर लेंगे, उतना कम हमारा pollution हो जाएगा। तो जितनी कम BOD, उतना कम pollution. Next question पे चलते हैं। How has the bacterium Bacillus thuringiensis helped us in controlling caterpillar of the insect pest? बैक्टीरियम जो हमारा Bacillus thuringiensis होता है वो कैसे हमारे इंसेक्ट पेस्ट के कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है? तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि कैसे जो है हमारा BT कंट्रोल करता है कैटरपिलर्स को। BT क्या करता है? BT टॉक्सिन सिक्रीट करता है जो कि बेसिकली इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो Bacillus thuringiensis products, they are endotoxin, produces basically endotoxin, जो कि जब इंसेक्ट जो है इंजेस्ट करता है और उसके गट के अंदर रिलीज होते हैं, दैट टॉक्सिन बेसिकली बच्चों इट क्रिएट्स पोर्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ द इंसेक्ट एंड अल्टीमेटली द इंसेक्ट intestine it gets lysis, मतलब lysis हो जाती है, it gets lysed and the insect finally dies. So the next question is how do mycorrhizal fungi they help the plants harboring them? Mycorrhizal fungi मतलब fungi with the roots of higher plants, fungi with the roots of the higher plants जब वो होते हैं तो कैसे वो प्लांट्स को हार्बर करने में मदद करते हैं? जो माइकोराइजल फंजाई होता है वो सॉइल के अंदर से फास्फोरस लाता है, जैसे कि हमने देखा था एज बायो फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने देखे थे ना। तो ये था एक हमारा माइकोराइजल फंजाई था, साइनोबैक्टीरिया था, बैक्टीरिया था। तो ये सारे के सारे जो है हमारे किसके अंदर थे? बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर थे। सो दे एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड दे ट्रांसफर देम टू द होस्ट सेल्स. So they also impart resistance to the host plants against the root pathogens and they help the plant to tolerate the salinity, high salt concentration and the drought. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि फंजाई कैसे हेल्प करता है? यहां तक हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर साइनोबैक्टीरिया कंसिडर्ड यूजफुल इन पैडी फील्ड्स? साइनोबैक्टीरिया दे आर आल्सो बच्चों क्या? बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो सॉइल के अंदर बच्चों ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, है ना, यही होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। अगर समझ में आया है तो थम्स अप बोलना है, थम्स अप बोलना नहीं, थम्स अप लिखना है। तो थम्स अप जो है साइड साइड में मुझे भेजते रहो जिससे कि मुझे पता रहे कि आपको जो है समझ आ रही है। तो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली दे आर व्हाट? दे आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। पानी के अंदर भी होते हैं और जमीन पे भी मौजूद होते हैं। तो मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जांपल एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। तो पैडी फील्ड्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली द साइनोबैक्टीरिया दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट biofertilizer. They serve as an important biofertilizers.
So green blue algae, they also add organic matter to the soil and they increase the fertility. Green blue नहीं, blue green algae. Cyanobacteria क्या होता है हमारा basically blue green algae होता है, तभी वो ऑटोट्रॉफिक होता है और वो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके जो प्लांट यूज कर सकता है उस वाली फॉर्म में डालता है, प्लांट को सप्लाई करता है. हाउ वॉज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड? पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर्ड हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला एक्सपेरिमेंट हमने इसके अंदर लिखना है. सो पेनिसिलिन वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. किसके ऊपर काम हो रहा था? किसके ऊपर जो है काम हो रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर सॉरी बेसिकली काम हो रहा था. और उस टाइम पे हमें पता चला कि कहीं कहीं जगह पे स्टेफाइलोकोकस वाज नॉट एबल टू ग्रो. हमें नहीं, बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर को पता चला कि काफी जगह पे स्टेफाइलोकोकस वाज नॉट एबल टू ग्रो. स्टेफाइलोकोकस जो है बेसिकली बच्चों इट वाज नॉट एबल टू ग्रो. तो क्या हुआ? तो उनको पता चला कि वहां पे कुछ मोल्ड था, वो मोल्ड जो है इनिबिट कर रहा था उसकी ग्रोथ को, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को. तो उसको बाद में क्या बोला गया? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बोला गया, जो कि इस फंगस से आइसोलेटेड है. कौन सी फंगस? पेनिसिलियम नोटेटम. कौन सी फंगस? पेनिसिलियम नोटेटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट who were credited for showing the role of penicillin as an antibiotic. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो देख लिया कि कुछ मोल्ड है, बट कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था कि पेनिसिलिन इट कैन एक्ट एज एन एंटीबायोटिक? कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? अर्नेस्ट चेन एंड हर्वर्ड फ्लोरे. मिला नोबेल प्राइज तीनों का था, चेन को भी, फ्लोरे को भी और फ्लेमिंग को भी. बट इन्होंने ये बताया था कि इट इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक. इट इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक एंड इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में वुंडेड थे. ठीक है, और उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था. और काफी सारे जो हमारे डेडली डिजीजेस थे जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, whooping कफ हो गया, इन डिजीजेस के अगेंस्ट में भी जो है ये यूज किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर देयर ट्रीटमेंट. ठीक है, बट अब तो काफी जो है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, काफी ऑर्गेनिजम्स है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, क्योंकि बहुत पुराने से यही जो है चल रहा है यही जो है चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ फंगल ओरिजिन दे हेल्प इन रिस्टोरिंग गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस. जो फंगल ओरिजिन से हम लोग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का. कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, चैट बॉक्स के अंदर बताओ कौन कौन से हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं. कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं हमारे? तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल विच इज साइक्लोस्पोरिन ए, वो हमारा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. जिनके अंदर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म. जो स्टैटिन्स है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस, वो भी जो है कमर्शियलाइज्ड हुए हैं एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बिकॉज दे कम्पिटिटिवली इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम. तो ये हमारे जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 200 या 500% ये क्वेश्चन आएगा. सैंपल पेपर के अंदर भी था, अगर आपने मेरा सैंपल पेपर सॉल्यूशन देखा है तो उसके अंदर भी ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल था ही सही. What roles do enzymes play in detergents that we use for washing the clothes? Are these enzymes produced from some unique microorganisms? कौन से एंजाइम्स थे जो ऑयली स्टेन्स रिमूव करने के लिए आते हैं? लाइपेजेस. कौन से एंजाइम्स हैं बच्चों? लाइपेजेस है ना, लाइपेजेस एंजाइम है ना. तो लाइपेजेस एंजाइम जो है बेसिकली डिटर्जेंट के अंदर यूज होते हैं टू रिमूव दी ऑयली स्टेन्स, So microbes that are used for the production of enzyme, the lipases, they are basically used in detergent formulations and they are helpful in removing the oily stains from the laundry, and they are produced by what? Fungus Candida lipolytica. क्लियर हुआ? लाइपेज मतलब फैट डाइजेशन, ऑयल इज व्हाट? ऑयल इज फैट. तो इसलिए जो है फैट को, ऑयली स्टेन को हटाने के लिए लाइपेजेस का ही यूज किया जाता है. इसलिए जो है लाइपेजेस का ही बच्चों यूज किया जाता है. एम आई क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं. What is the chemical nature of the biogas? बायोगैस का केमिकल नेचर क्या है? नेम एन ऑर्गेनिज्म which is involved in biogas production.
बायोगैस का केमिकल नेचर क्या होता है? प्रीडोमिनेंटली मीथेन होती है, उसके साइड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, यही होता है। हमें बस ये पता है कि उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली बच्चों क्या होती है? मीथेन होती है। प्रीडोमिनेंटली क्या होती है बच्चों? मीथेन होती है। तो द केमिकल नेचर ऑफ बायोगैस इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा जो है H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है। तो मिथानोबैक्टीरियम विच इज द टाइप ऑफ मिथानोजन, इट कैन बी used for the biogas production. It can be used for the biogas production. So chemical nature क्या है बायोगैस का? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड भी देख लोगे तो घबराना नहीं है, तो भी घबराना नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो है मीथेन के साथ में मिलके बन सकती है बायोगैस, ठीक है। और कौन सी बैक्टीरिया? मिथानोबैक्टीरियम। और इनकी क्लास को क्या बोलते हैं? मिथानोजेंस। क्लियर? क्लियर हो गया? अगले में चलते हैं। हाउ डू माइक्रोब्स दे रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विच इज कॉज्ड बाय केमिकल्स? माइक्रोब्स एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बाय बाय डिग्रेडिंग दी केमिकल्स जो कि रिलीज होते हैं, मतलब केमिकल्स जो बेसिकली दे कॉज द डिग्रेडेशन। तो माइक्रोब्स कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकते हैं? तो चक्रवर्ती बग, it is a super bug of pseudomonas with multiple plasmid and they are helpful in removing the oil spills. ये basically oil spills को remove करते हैं। which bug? चक्रवर्ती बग, है ना। इट इज द सुपर बग ऑफ सूडोमोनास। थोड़ा नया क्वेश्चन है, हमारे कंटेंट से, हमारी बुक से हट के थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के अंदर जाके आप वहां के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को क्लब करके मैंने जो है ये वाले क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिससे कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी मिल जाए और उसके साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर भी देख लो, इंपॉर्टेंट भी देख लो। तो व्हाट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? नेम वन सच एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती है जो कि इनिबिट करती है ग्रोथ ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये नहीं है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को करेगी या फिर सिर्फ ग्राम नेगेटिव को इनिबिट करेगी, ठीक है। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है हमारी? जो कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों ऑर्गेनिजम्स को, दोनों ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगी, ठीक है, ठीक है। ये हमारी जो है एक एग्जाम्पल है ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये हमारा एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होगी जो कि सबके अगेंस्ट में काम करेगी। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है। नैरो स्पेक्ट्रम जो स्पेसिफिक एक ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वायरस पैरासिटाइजिंग बैक्टीरिया कॉल्ड? ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द सेम। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको तो हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाजिस ही बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? ऊपर जो है एक पॉलीहेड्रल हेड होता है, फिर कॉलर होता है, फिर शीथ होती है, फिर हमारे जो है न्यूमरस टेल फाइबर्स होते हैं, फिर हमारे जो है न्यूमरस टेल फाइबर्स होते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। विच बैक्टीरियम हैज बीन यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर? कौन सा बैक्टीरियम जो है हमारा क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज इट्स मोड ऑफ एक्शन? उसका मोड ऑफ एक्शन बच्चों क्या रहता है? क्या रहता है उसका मोड ऑफ एक्शन? So streptokinase, which is produced by the bacterium Streptococcus and it is modified by the genetic engineering, it is used as a clot buster। जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो पेशेंट्स के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे क्लॉट्स बन जाते हैं, हमारे नहीं पेशेंट के जो है अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो दी जाती है, which is produced from the bacterium Streptococcus, which is produced from the bacterium which Streptococcus। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। What are biofertilizers? Give two example। वो एजेंट्स जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोफर्टिलाइजर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स,
एग्जाम्पल्स बताओ मुझे फटाफट से बायो फर्टिलाइजर्स के। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें बताए कल वाले सेशन में, उससे पहले भी अपने जो है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जो सेशन गए हैं उसके अंदर। फटाफट से मुझे बताओ इसके 2 एग्जाम्पल, बायो फर्टिलाइजर्स के 2 एग्जाम्पल जो है मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखने चाहिए, मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखने चाहिए। तो बायो फर्टिलाइजर्स दे आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल को एनरिच करते हैं। मेन सोर्सेस क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो क्या है? अजोटोबैक्टर, है ना, अजोटोबैक्टर या फिर राइजोबियम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म। फंजाई की जब बात करें तो माइकोराइजा, फंजाई की जब बात करें तो माइकोराइजा। साइनोबैक्टीरिया की जब बात करें नोस्टॉक, एनाबेना, है ना, एनाबेना। ये हमारे जो है साइनोबैक्टीरिया है, ये हमारे साइनोबैक्टीरिया है। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज स्विस चीज हैव बिग होल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्विस चीज के अंदर बड़े बड़े होल्स क्यों होते हैं? क्यों होते हैं स्विस चीज के अंदर होल्स? क्यों होते हैं हमारे स्विस चीज के अंदर होल्स? The large holes in the Swiss cheese are because of the production of large amount of carbon dioxide gas which is produced by the bacterium Propionibacterium charmini. प्रोपिनियोबैक्टीरियम शार्मिनी से जो है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है तो स्विस चीज के अंदर जो है होल्स हो जाते हैं। क्योंकि तो स्विस चीज के अंदर आप देख सकते हो कि चीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगता है, चीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगता है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं? होल्स किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फर्मेंटर्स? व्हाट आर फर्मेंटर्स? फर्मेंटर्स क्या होते हैं? तो माइक्रोब्स दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर वैल्यूएबल, व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो अगर हम लोग इसे नॉर्मली लैबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत ही छोटे अमाउंट में ग्रो करेंगे। जब हमने इसे लार्ज स्केल पे ग्रो करना है और सारे ह्यूमंस ने ये वाली चीजें यूज करनी है तो हम बड़े बड़े वेसल्स के अंदर जो है इन्हें ग्रो करते हैं, which are known as fermenters. It requires growing the microbes in very large vessels known as the fermenters, known as the fermenters. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ माइक्रोब विच इज यूज्ड फॉर स्टैटिन प्रोडक्शन। कौन सा माइक्रोब हमारा स्टैटिन प्रोड्यूस करता है? मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डू स्टैटिन्स दे लोअर दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? स्टैटिन्स जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम करते हैं? बताया था, स्टैटिन भी बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन। स्टैटिन्स कौन प्रोड्यूस करता है? मुझे फटाफट से बताओ चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि स्टैटिन्स कौन प्रोड्यूस करता है? स्टैटिन्स कौन प्रोड्यूस करता है? मोनेस्कस परप्यूरियस। ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम करते हैं? बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कर रहा है उसके साथ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करके उसको ज्वाइन करके उसको जो है खत्म कर देंगे उस एंजाइम की एक्टिविटी को। ये इनका जो है मोड ऑफ एक्शन रहता है, ये इनका मोड ऑफ एक्शन रहता है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि अभी में ही तीसरी बारी यही वाला क्वेश्चन आया है ना, अलग अलग तरीके से। Why do we prefer to call secondary waste water treatment as biological treatment? हम secondary waste water treatment को biological treatment क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है living organisms they are involved. So bio means life, life it is involved. Living organisms they are involved like the bacteria and the fungi, जो कि क्लब करके क्या बनाते हैं? हमारे फ्लॉक्स बनाते हैं। क्लब करके क्या बनाते हैं? फ्लॉक्स बनाते हैं। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई बच्चों दे आर यूटिलाइज्ड, दे आर यूटिलाइज्ड। So the last question is, what for nucleopolyhedrovirus are being used nowadays? nucleopolyhedrovirus जिनके इंडिविजुअल्स को हम लोग, जिसका एक एग्जाम्पल है हमारा क्या? बेक्यूलोवायरस। जिसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? एक बेक्यूलोवायरस। ये कहाँ यूज हो रहे हैं? दे आर यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस यूज हो रहे हैं। इसके अलावा क्या यूज हो रहा है हमारा? बैसिलस thuringiensis, दैट इज दी बीटी। बीटी भी यूज हो रहा है ना, बीटी भी यूज हो रहा है।
तो बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा इनका वे, ठीक है, थोड़ा सा वे चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पीवाईक्यू सीरीज भी मैं जो है शुरू करूंगी सुबह 10 बजे वाले सेशन में कल से, जिसमें कि हम लोग जो है सारे के सारे मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं सुबह 10 बजे में। तो 12th की क्लास हमारी कितने कितने बजे होती है? जब हम लोग 12th की क्लास देखें तो 10 AM एंड 5 PM। 5 PM पे तो हमारे क्रैश कोर्स चल ही रहा है। अब 10 AM पे हमारे जो है PYQ सीरीज चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो जुड़ना है सुबह 10 बजे भी, ठीक है, जुड़ना है सुबह 10 बजे भी, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह 10 बजे वाले सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।